Dear students, welcome back to all of you. I am Girish Singh. Today we will study a lesson, a letter to God. आज हम लोग अ लेटर टू गॉड लेसन्स को पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस लेसन को बहुत ही अच्छे से देखें। फर्स्ट लेसन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। देखिए प्यारे बच्चों, इस लेसन में मैं आपको बता दूं, इस लेसन में लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है। लेंचो हु वाज अ फार्मर, जो कि एक किसान होता है। तो इस लेसन में ये दिखाया गया है कि जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो किस तरह वो ईश्वर से हेल्प लेता है। तो इस लेसन में लेंचो का जो कॉन्फिडेंस है ईश्वर पर, जो ईश्वर पर उसका विश्वास है, वही इस लेसन की मेन थीम है कि ईश्वर में किस तरह का विश्वास लेंचो का था और कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। उसकी सारी फसल जब नष्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, कैसे लेटर भेजता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। और इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम याद आप रखिए। अ लेटर टू गॉड लेसन इज अ लेटर टू गॉड एंड दिस लेसन इज रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटस। जी.एल. फ्यूंटस के द्वारा ये लेसन लिखा गया है, आपको नाम याद रखना है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया ये द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में इंटायर का मतलब प्यारे बच्चों, जो इंटायर है, इंटायर का मतलब होता है होल संपूर्ण। तो इंटायर वैली में सिर्फ एकमात्र, द ओनली वन, एकमात्र इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब प्यारे बच्चों होता है टॉप, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर जो कि स्थित था। आगे दिया गया फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से रिवर देखे जा सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और यहाँ पर अनाजों के जो खेत थे, फसलों के जो खेत थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। डॉटेड मीन्स लदे हुए थे, लोडेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, वो खेत देखे जा सकते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा प्रॉमिस माने वादा करते थे, सिंबल थे काहे के, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के। जो डॉटेड विद फ्लावर्स होते हैं, मतलब फूल जो होते हैं, अच्छे फूल ही तो अच्छी फसल के सिंबल होते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, एक चीज़, द ओनली थिंग, एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज माने थी वो, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश। डाउनपोर का मतलब होता है प्यारे बच्चों हैवी रेन, डाउनपोर मीन्स हैवी रेन। और एट लीस्ट अ शॉवर, या कम से कम बौछार की तो ज़रूरत थी ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह भर, लेंचो हु माने जो, न्यू माने जानता था, हेज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली माने होता है क्लोजली, क्या होता है क्लोजली, जो अपने खेतों को बारीकी से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि आसमान को, स्काई को, टूवर्ड्स माने होता है की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर, उत्तर पूर्व की ओर वो देखता ही रहा, और उसने पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ से बोलता है कि हे प्रिय, अब हम लोग निश्चित रूप से कुछ, रियली माने निश्चित रूप से कुछ सम वाटर प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ पानी हमें मिलने वाला है, कुछ बरसात निश्चित रूप से अब होने वाली है। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
नहीं, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और उसकी जो वाइफ थी वो प्रिपेयरिंग सपर, वो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड एस, उसने उत्तर दिया हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे वाले लड़के जो थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और वो तब तक खेलते रहे जब तक उसकी लेंचो की वाइफ ने, मतलब बच्चों की माँ ने उनको आवाज़ नहीं लगाई। कम फॉर डिनर, खाना के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और यह भोजन का समय था। मील मीन्स होता है भोजन। दैट, जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब प्यारे बच्चों होता है फॉर टोल्ड, ठीक है। फॉर टोल्ड भविष्यवाणी की इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की ओर से। ह्यूज का मतलब होता है बिग, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बिग। नॉर्थ ईस्ट की ओर से क्या हुआ, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, ठीक है। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग माने आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है पानी के आने की उम्मीद के कारण जो है हवा कैसी फ्रेश हो गई थी, स्वीट हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो व्यक्ति था लेंचो, वेंट आउट, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीज़न, और बाहर जाने का कोई दूसरा रीज़न नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के बजाय, ऑफ फीलिंग, महसूस करने के बजाय, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर, शरीर पर पानी को महसूस करने के बजाय बाहर जाने का कोई दूसरा रीज़न लेंचो का नहीं था। वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो है अपनी पत्नी से बोला, उसने अपनी पत्नी से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी पानी की बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्डेड मीन्स देखा, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेत को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, जो फसलों के, जो फसल से युक्त जो खेत थे, उन खेतों को उसने देखा। विद इट्स फ्लावर्स, और उसके फूलों को भी देखा फसल के। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ड्रैप्ड से मतलब क्या होता है, कवर्ड, ये लिखा है कवर्ड, जो कि ढक गए थे। इन अ कर्टेन, कर्टेन माने चादर होता है, ऑफ रेन, जो पानी की चादर से ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और पानी भी साथ में आ जाता है, अलॉन्ग विद द रेन, और साथ में पानी आ जाता है। और उसके बाद में लिखा है अलॉन्ग विद द रेन, और पानी के साथ में क्या होता है, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसके साथ में लार्ज, बड़े बड़े हेल स्टोन्स माने ओले, बिगेन टू फॉल माने गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ओले गिरने शुरू हो गए भाई प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए क्या होता है। दीज ट्रूअली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो थे, दीज माने हेल स्टोन्स की बात हो रही है, ओलों की बात हो रही है। ट्रूअली माने निश्चित रूप से, रिजेंबल माने प्रतीत होते थे। लुक लाइक, रिजेंबल इंपॉर्टेंट है, लुक लाइक। न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर कॉइन्स की तरह, नए चांदी के सिक्कों की तरीके से ये लग रहे थे हेल स्टोन्स। द बॉयज़, लड़कों ने क्या किया, एक्सपोजिंग देम सेल्व्स, एक्सपोजिंग माने कपड़े उतार दिए, देम सेल्व्स माने स्वयं के उन्होंने कपड़े उतारे। टू द रेन, और पानी में जाने के लिए उन्होंने कपड़े उतार दिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, रैन आउट माने बाहर भाग गए, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स माने जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भाग गए बच्चे। तो फ्रोजन पर्ल्स से मतलब है जमे हुए मोती, इट मीन्स हेल स्टोन्स, ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर बच्चे भाग गए। ओके, चलिए आगे का देखते हैं स्टेंजा।
इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में यह तो बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति बोला, लेंचो बोला। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह तूफान जल्दी गुजर जाएगा। आई इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रैंड, हेल माने ओले, रैंड माने बरसे, तड़तड़ाए, ऑन द हाउस माने घर पर, द गार्डन बगीचे में, इन द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड और अनाज फसल की तरफ, कॉर्न फील्ड जहाँ फसलें खड़ी थीं उन खेतों में भी, ऑन द होल वैली और संपूर्ण वैली में 1 घंटे तक, संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक जो है तड़तड़ाए। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था, सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो कि, जैसे कि, कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो, ऐसे खेत सफ़ेद हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी लीफ, एक भी पत्ती ट्रीज पर शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो थी वो दुखी हो गई। लेंचो बहुत दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तब वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट क्या होता है देखिए, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो समूह में, ग्रुप में चलते हैं और फसलों को चाट लेते हैं। एक तरीके से ग्रासोपर कह सकते हो, टिड्डी। तो टिड्डियों के दल को हम लोकस्ट कहते हैं। तो अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, ये देखिए बीचों बीच में खड़ा है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, की जो अगर टिड्डियों का दल आता तो वो भी इससे अधिक छोड़ देता है। ओलो ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। द हेल वाज द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। लेंचो अपने बेटों से, अपने पुत्रों से ये सब बोल रहा है, दुखी होकर बेचारा। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, लेंचो की वह रात दुखमय रात थी, सॉरोफुल नाइट थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है जो भी हमने काम किया वो नथिंग, मतलब उसका रिजल्ट जीरो रहा। हमारा जो काम था, जो भी हमने मेहनत की, वो सब जीरो हो गया, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब लोग भूखे मरेंगे। उसके बाद में देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस सॉलिटरी हाउस में, एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाटी में जो एक इकलौता घर था। सॉलिटरी इंपॉर्टेंट है, लोनली इसका अर्थ होता है, इसको याद कर लीजिए। तो इन द मिडिल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाटी में, उस घाटी के मध्य में जो एक इकलौता घर था, उसमें जो भी रहने वाले घर थे, जो भी व्यक्ति थे, सॉरी घर तो एक ही था, उस घाटी में जो एकमात्र घर था, उसमें जितने भी व्यक्ति रहते थे उनकी बात हो रही है। इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में। हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो इस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उनके हृदय में क्या था? देयर वाज ए सिंगल होप, उनके हृदय में एक होप थी, एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की, ठीक है, ईश्वर से हेल्प की उम्मीद थी उन सभी को। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। लेंचो अपने बेटों से कहता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे पढ़ाया गया था, सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देखते हैं।
इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, और यहाँ तक कि जो कि डीप में होता है किसी की, कॉन्साइंस माने होता है सोल, सोल SOUL, किसी की SOUL, सॉरी SOUL ये लिखा है, जो किसी की अंतरात्मा में होता है उसको भी भगवान जान लेते हैं, देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, और लेंचो क्या था, लेंचो वाज एन ऑक्स, वो एक बैल था, ऑफ ए मैन, व्यक्ति के रूप में। तो लेंचोबाज एन ऑक्स, इसका मतलब है वो बहुत ही मेहनती था, ठीक है। लेंचो बहुत मेहनती था, बहुत परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए, फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे क्या हुआ, एट डे ब्रेक, सुबह तड़के, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह उसने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद ले जाएगा टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और खुद ही मेल करेगा, खुद ही उसको पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम के पत्र के अलावा वो कुछ भी नहीं था। चलिए एक और स्टेंजा देख लेते हैं, फिर सेकेंड वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट ही लेसन मिल जाएगा। गॉड, उसने लेटर में क्या लिखा यहाँ से देख लेते हैं। उसने लिखा भगवान, गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा। आई नीड 100 पीस सोज, मुझे 100 पीस सोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं फिर से अपनी फसलों को बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दूसरी फसल आए तब तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने तो, फिर डॉट डॉट का मतलब है ओलों ने क्या किया, उसकी फसल को बर्बाद ही कर दिया। तो पीसोज, देखिए एक जगह आया था पीसोज 100 पीसोज, पीसोज क्या होता है, पीस करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होता है वहाँ की ये करेंसी है पीसो, वही लिखा है, ठीक है। और आगे क्या हुआ था, ही रोट टू गॉड, उसने क्या किया, उसने ही रोट उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, लिफाफा जो होता है उसके ऊपर उसने एड्रेस लिख दिया, टू गॉड, भगवान को, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी इस टाइम भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, परेशान होकर वो टाउन में गया, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया, ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टाम्प लगाई, टिकट लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में डाल दिया, ठीक है। चलिए लेसन को पूरा ही कर देते हैं, एक ही में पूरा लेसन हो जाएगा, ठीक है। पत्र पेटिका में लेटर को उसने डाल दिया। कहाँ पर थे, एक मिनट, सॉरी, यही कहीं पर थे, हाँ, इनटू द मेल बॉक्स। आगे देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो था, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्डली, जोर जोर से हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम द लेटर, और उसे वह पत्र दिखाया, टू गॉड, जो भगवान के नाम, जिस पर एड्रेस भगवान का लिखा था, जिसको उस लेटर को उसे भगवान के पास पहुंचाना था। जोर जोर से हंसते हुए कहाँ गया, अपने बॉस के पास गया और दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, एज अ पोस्टमैन के अपने कैरियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस उसने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा पत्र उसे कभी नहीं मिला था जिस पत्र को भगवान के पास उसे पहुंचाना। उसने अपने पूरे कैरियर में ऐसा लेटर नहीं देखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एमिएबल इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप याद करिए। एमिएबल का मतलब देखिएगा, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट लिखा, तो आपकी मैचिंग में ये वर्ड आ सकता है। तो पोस्ट मास्टर मोटा और एमिएबल था, मित्रवत रहने वाला था, फ्रेंडली था, एमिएबल फेलो, मित्रवत साथी था,
आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक क्या हुआ, ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग का मतलब होता है स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग, और वो अब लेटर को डेस्क पर मारते हुए, थपकते हुए कमेंटेड, माने उसने टिप्पणी की, कहा, व्हाट अ फैथ, क्या विश्वास है इस व्यक्ति का। आई विश, मुझे, काश, आई विश मतलब काश, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, क्या काश मेरा भी इस व्यक्ति की तरह विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टेड अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से ही पत्राचार शुरू कर दिया है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, पत्रों का आदान प्रदान। इसने भगवान से ही आदान प्रदान प्रारंभ कर दिया। काश मेरा भी भगवान पर ऐसा ही अटूट विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए वो क्या करता है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ताकि लेखक का, उस लेंचो का ईश्वर पर से जो शेक है, जो फैथ है, वो शेक ना हो, डगमगाए ना। तो इसके लिए वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है, एक विचार आता है। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जो है आंसर दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला तब क्या हुआ, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर, तब एक बात स्पष्ट हो गई, दैट टू आंसर इट, कि इसका आंसर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, इसे कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत है, देन गुडविल, गुडविल की अपेक्षा, इंक और पेपर की अपेक्षा उसे कुछ और देने की भी ज़रूरत है। गुडविल माने सदिच्छा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी रेजोल्यूशन पर, अपनी बात पर अडिग रहा, डटा रहा। ही आज फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दूसरे मित्र भी इस चैरिटी के काम में अपने आप को शामिल करके जो है ऑब्लाइज समझते थे, अपने आप को कृतज्ञ समझ रहे थे कि मैंने एक परोपकार का कोई काम किया है। आगे देखिए, एक मिनट, हाँ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर फॉर द 100 पीसेस, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उस पोस्ट मास्टर के लिए, टू गैदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने मिलकर भी, द 100 पीसेस, 100 पीसेस को एकत्र करना पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था, मिलकर के भी वो इकट्ठा नहीं कर पाए होंगे। सो ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वो भेज पाए, एबल माने समर्थ हो पाए, टू सेंड माने भेजने में, द फार्मर के पास में, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से कुछ अधिक पैसे ही वो भेजने में समर्थ हो पाए, 100 के हाफ से कुछ अधिक, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पुट द मनी, पैसे को रखा, इन एन एनवेलप, लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का उसमें एड्रेस डाल दिया, लेंचो एनवेलप पर लेंचो जो है लिख दिया कि लेंचो को पत्र जाएगा। एंड विद इट अ लेटर, और उसके साथ में एक लेटर रख दिया, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड ही लिखा था, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, जिसमें गॉड के सिग्नेचर थे बस। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को क्या हुआ, एक मिनट, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले संडे को लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आ गया, देन इजुअल टू आस्क, और जैसा कि आया करता होगा उससे पहले ही आ गया, टू आस्क माने पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, इस बार पोस्टमैन स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको दे रहा था पत्र। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव करते हुए, द कॉन्टेंटमेंट माने संतुष्टि का, ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की तरीके से संतुष्टि का अनुभव करते हुए बैठा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने जो है अच्छा कार्य किया हो। भाई पोस्टमैन ने तो, पोस्ट मास्टर ने तो अच्छा ही कार्य किया था, उसकी हेल्प की थी, तो जिसने अच्छी गुड डीड किया हो, अच्छा कार्य किया हो, उस व्यक्ति की तरीके से अनुभव कर रहा था संतुष्टि का।
लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, क्या कर रहा था, अपने ऑफिस से ही यह सब देख रहा था। लेंचो सोड नॉट टू द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज नहीं किया, जरा सा भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ पैसे पाकर। भाई कोई व्यक्ति इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है। लेंचो देखिए, लेंचो इतना इनोसेंट था, उसे ईश्वर पर इतना भरोसा था कि ईश्वर उसके पत्र का जवाब ही नहीं देगा बल्कि पैसे भी देगा। तो पैसे आने के बाद भी उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसने जरा से भी सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तब वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं करते हैं, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना वो मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है, जो निवेदन किया है, ना तो उसे मना कर सकते हैं ना ही भगवान तो गलती कर सकते हैं। इमीडिएटली, अचानक, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर, उसने पेपर मांगा। इंक, स्याही मांगा। पेपर और स्याही मांगने के लिए वो खिड़की के पास तुरंत गया नाराज होकर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है पोस्ट ऑफिस में, उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। दूसरा पेपर वो लिखने लगा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भावों पर, सिकोड़ते हुए भावों पर प्रेशर देते हुए उसने नेक्स्ट लेटर लिखना शुरू कर दिया। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कॉज्ड बाई द एफर्ट, प्रयास के कारण, प्रयास लगाने के कारण। ही हैड टू मेक हिज आइडियाज़, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के कारण एफर्ट लगाना पड़ रहा था, इसलिए अपनी ब्रो को वो रिंकलिंग कर रहा था। ठीक है। वैन ही फिनिश, जब उसने लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिस पर उसने थूक लगाया। एंड देन एफेक्स टू, फिर उसको जो उसने चिपका दिया, किस पर, टू द एनवेलप, लिफाफे पर उसने उस टिकट को लगा दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने घूंसे की मार से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जब चित्र आप देख सकते हैं, ये देखिए लेंचो ये रहा है, लेंचो देखिए लेटर दे रहा है, और जब उस पल की बात देखिए, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पल जब लेटर मेल बॉक्स में डाला गया, पत्र पेटिका में डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे फिर खोलने गए। इट सेड, उसमें लिखा गया था गॉड, भगवान। पोस्ट मास्टर ने फिर से देखा कि लेंचो ने इस बार क्या लिखा है। उम्मीद देखिए, नेचुरली क्या उम्मीद होगी कि हो सकता है लेंचो ने धन्यवाद ही दिया होगा क्योंकि उसकी हेल्प हुई है, ऐसा जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उम्मीद की होगी। तो उन्होंने फिर से पढ़ा, देखते हैं दोबारा क्या उसने लिख दिया। इट सेड, उसमें लिखा गया था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे रुपया मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीज मी, केवल मेरे पास 70 पीसोज पहुँचे हैं, 70 पीसोज पहुँचे हैं। ध्यान रखना कितने पीसोज उसको मिले और कितने मांगे थे, 100 मांगे थे, 70 मिले थे। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए मेरे पास भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन डोंट सेंड, इनको मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू माने से होकर, द मेल, मेल से होकर मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से होकर मत भेजना। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मेरे पास अब इन पैसों को जो 30 सेंट बचे इनको प्लीज़ मत भेजना। क्यों मत भेजना? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ माने कर्मचारी, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर माने हैं, ए बंच, बंच इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बंच का मतलब होता है ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, GROUP ग्रुप। ठीक है। ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल, डिसऑनेस्ट माने बेईमान, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बेईमानों का समूह हैं, इसलिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। उसे तो पता था कि भगवान तो ना तो गलती कर सकता है, ना ही रिक्वेस्ट मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है। उसे तो पता था कि भगवान ने 100 ही भेजे होंगे, तो उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 जो पीसोज थे वो बीच में ही खा लिए।
इसलिए उसने यह सेंटेंस लिखा था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ये सब बेईमान हैं, ये सब चोर हैं, इसलिए अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, डायरेक्ट मेरे पास या किसी और माध्यम से पैसे भेज देना। फिर ये लेंचोस ने अपना सिग्नेचर कर दिया। ठीक है।